आज की वीडियो में हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को स्टडी करेंगे कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, कैसे काम करती है, और फिर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टाइप है, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर जितने भी पॉपुलेशन मेंबर्स हैं सबका इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल के लिए सिलेक्ट हो जाएं या वो रिसर्च के लिए सिलेक्ट हो जाएं। It is a type of sampling in which every member of the population has equal chance of being selected for research or sample. ऐसी जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टाइप है। जैसे कि ये अपने नाम से सुजेस्ट करती है ना, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। यहाँ पे वर्ड है सिस्टमैटिक, कि यहाँ पे एक सिस्टमैटिक अप्रोच को यूज़ किया जाता है, एक सिस्टमैटिक पैटर्न को यूज़ किया जाता है सैंपल को सिलेक्ट करने में। मतलब यहाँ पे रिसर्चर की अपनी मर्जी नहीं होती, बल्कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच को यूज़ करते हैं, एक पैटर्न को यूज़ करता है रिसर्चर, तब वो अपने सैंपल को सिलेक्ट करता है आउट ऑफ हिज पॉपुलेशन। अब ये टेक्निक कैसे काम करती है कि इस टेक्निक के पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपकी डिजायर्ड पॉपुलेशन होती है ना, उसको किसी एक ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकती है, न्यूमेरिकली भी हो सकती है, जियोग्राफिकली भी हो सकती है, लेकिन किसी एक ऑर्डर के अंदर होना ज़रूरी है आपकी पॉपुलेशन को। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च किस तरह की है, आपकी पॉपुलेशन किस तरह की है, आप कौन सी स्टडी करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी पहले स्टेप के अंदर आप पॉपुलेशन को सिस्टमैटिकली अरेंज करेंगे, किसी एक ऑर्डर के अंदर लेके आएंगे। या तो उनको अल्फ़ाबेटिकली लेके आएंगे, या न्यूमेरिकली नंबर्स की बेस पे उनको ऑर्डर में लेके आएंगे, या जियोग्राफिकली उनको किसी ऑर्डर के अंदर लेके आएंगे। जब आपकी पॉपुलेशन किसी एक ऑर्डर के अंदर आ गई, तब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि हम सैम्पलिंग इंटरवल को कैलकुलेट करते हैं। सैम्पलिंग इंटरवल का क्या मतलब होता है कि सैम्पलिंग इंटरवल इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ओवर सैंपल साइज, कि अगर हम टोटल पॉपुलेशन को सैंपल साइज के ऊपर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे सैम्पलिंग इंटरवल आ जाता है। सपोज टोटल पॉपुलेशन है 800, सैंपल साइज है 50, तो 800 को अगर हम 50 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 16। ये बन गया सैम्पलिंग इंटरवल। फर्स्ट स्टेप के अंदर पॉपुलेशन को अरेंज किया, फिर सैम्पलिंग इंटरवल को कैलकुलेट किया, फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं कि रिसर्चर फर्स्ट रिस्पोंडेंट को रैंडमली पिक करता है पॉपुलेशन के अंदर से। फॉर एग्जाम्पल अगर रिसर्चर ने जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट पिक किया ना, वो नंबर 6 पे था, ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट रिस्पोंडेंट होगा ना, तो ये 6 में हम सैम्पलिंग इंटरवल को ऐड करेंगे, तो 6 + 16 = 22। अब जो 22 नंबर पे रिस्पोंडेंट होगा ना, नेक्स्ट उसको सिलेक्ट किया जाएगा। और इसी तरह फिर जब थर्ड रिस्पोंडेंट सिलेक्ट करना होगा ना, तो 22 में हम सैम्पलिंग इंटरवल को ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 38। तो 38 नंबर पे जो रिस्पोंडेंट होगा ना, उसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो यूँ ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ हो रही है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पे 38 के अंदर 16 को ऐड किया, तो ये बन गया 44। अब जो 44 नंबर पे रिस्पोंडेंट है ना, उसको सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ हो रही है, और ये तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारा रिक्वायर्ड सैंपल साइज अचीव नहीं हो जाता। अब इस एग्जाम्पल के अंदर 50 है हमारा सैंपल साइज, तो जब तक आपके पास 50 सैंपल साइज पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप इसी सिस्टमैटिक अप्रोच को यूज़ करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो अप्रोच है ये कहलाती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसमें रिसर्चर की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, बल्कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच को यूज़ किया जाता है, एक पैटर्न को अडॉप्ट किया जाता है। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी करते हैं। सबसे पहला तो इसका एडवांटेज ये है कि सैंपल सिलेक्शन इज ईजी। यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर यूज़ नहीं होता सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए, बल्कि एक सिंपल सा प्रोसेस है कि सबसे पहले आप पॉपुलेशन को अरेंज करते हैं, फिर सैंपलिंग इंटरवल को कैलकुलेट करते हैं, और फिर थर्ड स्टेप के अंदर आप फर्स्ट रिस्पोंडेंट को रैंडमली पिक करते हैं, और जो रिस्पोंडेंट आपके पास फर्स्ट आ जाता है उसकी जो पोजीशन होती है, जो उसका नंबर होता है, उसके अंदर आप सैम्पलिंग इंटरवल को ऐड करते हैं, तो सेकंड आ जाता है, फिर थर्ड आ जाता है, एंड फोर्थ। तो ये एक सिंपल और इजी सा प्रोसेस है। अब यहाँ पे चूंकि सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ होती है, तो पर्सनल बायस एलिमिनेट हो जाती है। यहाँ पे रिसर्चर की अपनी कोई मर्जी नहीं होती कि वो किसी को सिलेक्ट करे या रिजेक्ट करे, बल्कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ होती है। ईजी टू मैनेज लार्ज पॉपुलेशन। अगर आपके पास पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो वहाँ से आपने सैंपल को ड्रॉ करना है, सैंपल को सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पे ये अप्रोच बहुत यूज़फुल होती है, बिकॉज यहाँ पे आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच को यूज़ करते हुए एंटायर पॉपुलेशन के अंदर से इस सैंपल को ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस स्टडी करते हैं। फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये है कि नॉट ऑल मेंबर्स हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। अब यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज ये बन जाता है कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं,
सबका इक्वल चांस नहीं होता कि वो रिसर्च में सिलेक्ट हो जाए या सैंपल में सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट होता है ना, या जो फर्स्ट आइटम होती है ना, वही सिर्फ रैंडमली सिलेक्ट होती है, बाकी जो होते हैं ना वो किसी एक सिस्टमैटिक पैटर्न के थ्रू सिलेक्ट होती है। तो इसमें हो सकता है कि कुछ रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाए और कुछ सिलेक्ट ना हो पाए, मतलब यहाँ पे सबका इक्वल चांस नहीं होता। सिर्फ जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट होता है ना वहाँ पे सबका इक्वल चांस होता है, उसके बाद एक सिस्टमैटिक अप्रोच को यूज़ किया जाता है। नॉट सूटेबल व्हेन द पॉपुलेशन इज होमोजीनियस। अब जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है ना, मतलब पॉपुलेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सबकी एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स हैं, सबकी एक जैसे फीचर्स हैं, तो वहाँ पे ये सूटेबल नहीं होता है। और ना ही ये हेट्रोजीनियस के केस में सूटेबल होता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, सबकी करैक्टरिस्टिक्स एक से दूसरे से डिफरेंट है, ये वहाँ के लिए भी सूटेबल नहीं होता। उसकी क्या वजह है कि सैंपल ऑफ द सेम करैक्टरिस्टिक्स इज सिलेक्टेड ओवर द टाइम विच मेक्स नो सेंस। अगर आप होमोजीनियस के अगर हम एग्जांपल लेना, तो होमोजीनियस के केस में चूंकि जो हमारी सारी पॉपुलेशन है ना वो एक ही जैसी है, तो एक जैसी करैक्टरिस्टिक्स के अगर हम बहुत सारे मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो उससे कोई खातर का फ़ायदा नहीं होता। मतलब सारे आप एक ही जैसे रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं।